Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about rolling motion. आइए देखते हैं. Combined translational motion and rotational motion को कहा जाता है क्या? रोलिंग मोशन. तो ध्यान दें, रोलिंग मोशन के तहत आज जो हम स्टडी करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का करेंगे. ध्यान दें, तो रोलिंग मोशन को स्टडी करने के लिए हम जो है ये ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन को अलग अलग करके करते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए. ध्यान दें, हम जो है किसी पार्टिकल का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहते हैं. इसके लिए देखें तो मान लेते हैं कोई डिस्क है, उसका रेडियस r है और ये इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है. ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. तो अब हम ये तो अगर ये यहां से यहां तक ऐसे सीधे जाता तो हम कहते हैं ये ट्रांसलेशन मोशन होगा ओनली, तो उसको अलग दिखा लिए. लेकिन वास्तव में यहां से यहां तक जाने के लिए ये एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तब तो ये दोनों हो गया. और अगर ये केवल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट करता है तब ये केवल रोटेशनल मोशन होता. ध्यान दें, तब ये केवल क्या होता? रोटेशनल मोशन होगा. और अगर ये केवल सीधे जा रहा है तब ये ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा. लेकिन वास्तव में दोनों हो रहा है, तो हम इसको क्या अलग अलग करके देख रहे हैं. तो ये ट्रांसलेशन वाला पोर्शन यहां दिखाए हैं. तो ट्रांसलेशन अगर ऐसे यहां से यहां तक जाएगा तो पार्टिकल पी यहां पे है, यहां भी रहेगा. यही पी है, अलग नाम थोड़ा कर दिए हैं डैश करके. हाँ, तो ट्रांसलेशन में इतना हो गया. अब ये वास्तव में तो ऐसे रोटेट करके जा रहा है, तो टी समय पे ये पार्टिकल पी यहां चला जाएगा मान लेते हैं. लेकिन ये चीज यहां दर्शा के ना अलग से दर्शाए हैं ताकि हमें स्टडी करने में क्या हो, सुविधा हो. हाँ, तो टी समय में ये पार्टिकल, यहां वाला पार्टिकल जो है यहां पहुंच गया होगा, जिसको यहां हम दर्शाए हैं अलग से. और ये हम मान ले रहे हैं कि यहां से कितना एंगल बनाया होगा, थीटा बनाया होगा, क्योंकि हमें अभी कोई जानकारी नहीं है. अब देखा जाए, अब यहां से क्वेश्चन फाइंड किया जाए. देख लेते हैं एक क्वेश्चन की मदद से इसको हम समझते हैं. आफ्टर टाइम टी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये पॉइंट पी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. तो ये ग्राउंड है, यहां पे कोई आदमी होगा, ये जो है स्टडी कर रहा है. अब देखिए, टी समय बाद एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे और टी समय बाद वाई एक्सिस पे देखते हैं कहां पे जाता है ये. तो यही चीज करना है. तो यहां देखिए सेंटर ऑफ मास, ये ट्रांसलेशन मोशन वाला ये डिस्प्लेसमेंट देखिए डी. तो डी ज्ञात करने के लिए इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मालूम है और टाइम मालूम है. तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी इंटू टी. कोई बात नहीं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसी टी टाइम के दौरान यहां से पार्टिकल यहां आया होगा, थीटा एंगल बनाया होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा. अब इससे हमें ज्ञात करना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये एक्स एक्सिस पे नेट कितना चला है, वाई एक्सिस पे कितना नेट चला है, ये हमें चाहिए. तो एक्स एक्सिस पे इतना तो वी इंटू टी हो गया. लेकिन अगर टी समय में पार्टिकल यहां से यहां पहुंच रहा है तो ये थोड़ा आगे नहीं आ गया. यही वास्तव में तो पॉइंट पी डैश यहां से यहां पहुंचा होगा. ये पॉइंट पी अगर यहां पहुंचा होगा तो यहां परपेंडिकुलर डालेंगे तो इतना डिस्टेंस नेट तो डी में से इतना कम नहीं हो जाएगा. तो यही इतना कम घटाना होगा. इतना कम कैसे हो, कहां से निकालेंगे? इतना कम के लिए यहां पे देखिए पीएम है, इस फिगर में क्या है अलग से निकाला गया है. पीएम मतलब इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए ये सीएम बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रेडियस है, ये डायगोनल हो गया वो. यस. तो यहां से अगर आप साइन थीटा देखा जाए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा पीएम अपॉन हाइपोटेनियस आर. तो पीएम बराबर क्या? आर साइन थीटा. तो ये वाले डिस्टेंस आर साइन थीटा, इसे हाइपोटेनियस आर है अगर, तो उसका परपेंडिकुलर कितना होता? आर साइन थीटा होता है. तो ये आर साइन थीटा ये डी में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो जाएगा वी टी माइनस आर साइन थीटा.
और एक्स एक्सिस पे हो रहा है तो आई कैप लगाया गया है प्लस, और वाई एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, यही पार्टिकल देखिए इतना वाई एक्सिस पे आएगा। जब दोनों एक साथ होगा मैं तब की बात कर रहा हूं, वास्तव में तो यहां होगा लेकिन ये स्टडी हम अलग से कर रहे हैं। तो वास्तव में हमें इतना चाहिए, तो इस फिगर में समझा जाए वाई एक्सिस पे जो टी टाइम में पार्टिकल का यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वाई एक्सिस पे कितना उठा, इतना पी डैश एम। तो ये पी डैश एम, तो यहां अगर बेस से देखा जाए तो ये सीएम जो आ रहा है, सीएम इक्वल टू क्या, आर कास थीटा है, सीएम आर कास थीटा है। तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो वहां से निकल जाएगा सीएम आर कास थीटा। तो ये टोटल सीपी डैश कितना है, आर है, तो आर में से आर कास थीटा घट जाएगा, तो आर में से आर कास थीटा घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी डैश एम। हमें लगता है ये चीज आप समझ गए होंगे। जब ये समझ गए होंगे तो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट नेट वाला जो हो जाएगा आर माइनस आर कास थीटा हो जाएगा। चूंकि वाई एक्सिस पे है इसलिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए जे कैप हम लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो आपका आ रहा है वो वी टी माइनस आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर माइनस आर कास थीटा जे कैप आया। ये तो थीटा एंगल के लिए। चलो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट पी जो है ये 90 डिग्री यहां पे आया रहा होगा, यहां पे अगर आया होगा, ये पॉइंट पी जो यहां दर्शाया यहाँ पे, ये कहां आया होगा, यहां पे आया होगा। तो यहां अगर समझेंगे आप यहां तो आर हो गया, तो अब की बार तो डी में से, डी मतलब वीटी में से कितना घट जाएगा, आर घट जाएगा, तो यहां पे आर घट जाएगा। या फार्मूले में आप रख भी दीजिए, अगर थीटा 90 हो गया तो क्या होगा, देखिए थीटा 90 हो गया तो क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा वीटी माइनस आर साइन 90, आर साइन 90 मान 1 होता है, तो वीटी माइनस आर हो जाएगा। देखिए ये सीधा आपका घट जाएगा, इतना ही बचेगा, वीटी में से यही आर घटा लेंगे, और कास 91 क्या हो जाएगा, 0। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो पूरा वाई एक्सिस पे नेट डिस्प्लेसमेंट रेडियस के बराबर हो गया, तो आरजे आ जाएगा। देखिए कितना सुंदर ये आ गया। ये थीटा अपने आप संभाल लेगा। अगर ये पॉइंट पी टी समय बाद इस साइड पहुंच जाएगा, इस साइड पहुंच जाएगा, तो अब तो आप सोच रहे होंगे कि ये चीज इसका कंपोनेंट निकालेंगे ये वाला, और ये चीज हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने आप यहां प्लस आ जाएगा। क्योंकि थीटा जो है मान जब 180 ज्यादा होगा, निगेटिव होने लगेगा, तो वो संभाल लेगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा। थीटा का मान बढ़ने पर वो आपको संभाल लेगा कब प्लस होगा कब माइनस होगा। अब ये चीज जो है रिलेटिव कंसेप्ट से भी समझ सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, ये सी मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के यहां है ये, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी, ये रहेगा। और ये ग्राउंड दोनों जगह क्या कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। तो यहां देखिए हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको यहां रखते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब यहां देखिए ये चीज क्या है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कहां से फाइंड कर रहे हैं हम, बाहर से, ग्राउंड से। ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे, और प्लस आगे जाइए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के सापेक्ष सी से हम जो है अब की बार वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बार बाहर से खड़े होकर हम बस के डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे एक्स एक्सिस पे, एक बार अंदर जाएंगे कि बस में जो आदमी है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो अंदर जाकर जो है हम डिस्प्लेसमेंट का अध्ययन करेंगे, ये इसका मतलब है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन आपको किसी फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, सफाई से आराम से हल हो जाता है। यस, हाँ, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दैट इज रोलिंग मोशन के तहत अब की बार हम वेलोसिटी पॉइंट फाइंड करेंगे
पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चीज हमको करना है। तो फिर वही चीज विद्यार्थी, अगर हम सीधे चलते हैं, अब की बार वेलोसिटी की बात है, सीधे चलते हैं तो ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी आएगा और ये रोटेशन के कारण एक वेलोसिटी आएगा, दोनों मिला के हम लोग रोलिंग मोशन का यहाँ पे कंसेप्ट दर्शाए हैं। देखिए मतलब जैसे कोई पेन, यही पेन ही समझ लीजिए, यहां से यहां तक गया, तो पेन पर जितने पार्टिकल हैं, गेंद ही समझ लीजिए, जैसे यहां फिगर के अनुसार ए बी पी सी ई, यहां से यहां सीधे गया, तो जितने पार्टिकल हैं सबका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज कहना है ट्रांसलेशन मोशन में। ये देखिए यहां से यहां तक गया, ट्रांसलेशन वाला, जितने पार्टिकल है हर जगह वेलोसिटी क्या होगा, वही होगा। अब यहां पे जो है रोटेशन के कारण वेलोसिटी दर्शाया गया है, तो रोटेशन के कारण ट्रांसलेशन वेलोसिटी जो होगा वो आर ओमेगा यहाँ पे इधर होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। हाँ, तो आर ओमेगा, और यहाँ पे आर ओमेगा, यहाँ पे आर ओमेगा इधर, यहाँ पे आर ओमेगा इधर, कहीं पे भी ले लीजिए यहाँ पे इधर आएगा। तो हम 4 पॉइंट ही दर्शाए हैं, 4-5 पॉइंट ही दर्शाए हैं सेंटर ऑफ मास को लेकर, ताकि स्पष्ट दिखाया जा सके। ये किसी हर पॉइंट के लिए वैलिड है, ध्यान दें। तो जब जैसे पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो हर पार्टिकल के का वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर हो गया। यहाँ पे जितने हैं सभी सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे पहुंचे, देखिए हर जगह सेंटर ऑफ मास। तो ये हो गया। अब एक रोटेट करने के कारण जो ट्रांसलेशन वेलोसिटी आर ओमेगा है हर पॉइंट पे, वो भी दर्शाया गया है। तो ये रोटेशन के कारण दर्शाया गया है, ये ट्रांसलेशन के कारण दर्शाया गया है वेलोसिटी। अब दोनों कंबाइन करके यहां पे दर्शाया गया है। तो इस पॉइंट पे देखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM, और इस पॉइंट पे रोटेशन के कारण ट्रांसलेशनल वेलोसिटी तो आर ओमेगा हो जाएगा, एक डायरेक्शन में है। और यहां पे देखिए, यहां पे आगे है और ये रोटेशन के कारण नीचे है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास का आगे की तरफ, रोटेशन के कारण इधर कंबाइन करके दिखाया गया। यहां पे देखिए सेंटर ऑफ मास का तो हमेशा आगे की ओर ही रहेगा, रोटेशन के कारण आर ओमेगा ऊपर की ओर रहेगा। तो ये दोनों चेहरा कंबाइन करके यहां लिखा गया, तो ये रोलिंग का कंसेप्ट हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हर पार्टिकल का क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो हम हर पार्टिकल के निकाले हैं, केवल पॉइंट पी का ही नहीं। हाँ, देखा जाए तो जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम चाहें तो क्या करेंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, यहां मैग्नीट्यूड रखा गया है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी देखिए, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगा VCOM प्लस आर ओमेगा, यहां पे एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखिए VC, तो ये हो जाएगा VCM के ही बराबर होगा। यहां पे रोटेशन के कारण ट्रांसलेशन वेलोसिटी नहीं आएगा, रोटेशन के कारण जो होता है वो नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि इसमें आर तो है नहीं, तो इसलिए नहीं आएगा, इतना होगा। अब देखिए बी वाले पॉइंट का वेलोसिटी, तो ये 90 पर है, तो जाहिर है कि इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ, सॉरी रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ आएगा, वी नेट यहां मिलेगा आपको। पाइथागोरस से यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, तो जैसे फाइंड किए हैं बी वाले पॉइंट देखिए, √VCOM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, तो यहां से इस टाइप से वेलोसिटी फाइंड किया जाएगा। पी पॉइंट देखिए, VCOM इधर, ये इधर, तो नेट के लिए VCOM माइनस आर ओमेगा यहाँ पे आया पी पॉइंट पे। और VE पॉइंट पे देख लीजिए, ई पॉइंट पे भी वही बात है, तो इसका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा, वी नेट, इस टाइप से। तो इस वी नेट को या VE पॉइंट पे, ई पर जो वेलोसिटी आएगा नेट, वो कितना आएगा, √VCOM स्क्वायर प्लस आर ओमेगा होल स्क्वायर। इस टाइप से हम किसी पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दिया जाए, कोई पार्टिकल कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करता है, तो ट्रांसलेशनल में ये वेलोसिटी ये सीधा देखा जाएगा, तो ये सेंटर प्रत्येक जितने पॉइंट होंगे सबका वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होगा। ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो
रोटेशन के कारण जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगा वो ये आएगा आर ओमेगा कहाँ पे है, अब कहीं परपेंडिकुलर हो रहा है तो और कहीं पे उसी डायरेक्शन में हो रहा है, कहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम लोग उसका ख्याल रखते हुए जहां पे जो उचित पड़ रहा है कर रहे हैं। यस। हाँ, एक चीज और यहां देखा जाए, नोट रिलेटिव कॉन्सेप्ट देखें। मान लेते हैं पॉइंट पी की केवल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिलेट वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पी माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, और ग्राउंड दोनों में लगा देते हैं। तो अब यहां से देखिए वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, प्लस वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों वेलोसिटी को, जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इस वेलोसिटी और रोटेशन के कारण जो वेलोसिटी है, इसका हमें क्या करना चाहिए, वेक्टर सम करना है। बस इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब की बार एक्सीलरेशन का कांसेप्ट देखा जाए। एक्सीलरेशन किसी पॉइंट पे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, और इसे क्या कहा जाता है, रोलिंग मोशन। ये पेन ही समझ लीजिए, यहां से यहां तक गया ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन कितना होगा। ये एक्सीलरेशन सबके सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। यहां से यहां तक अगर जाता है तो ये ए का, बी का, सी का, पी का, ई का, सबका जो एक्सीलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बराबर होगा, जबकि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है इस दशा में, एक्सीलरेशन हो गया। अब ये रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, केवल रोटेट करते हुए बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि रोटेशनल एक्सीलरेशन, रोटेशन के कारण भी एक्सीलरेशन होगा। अब वो उसके बारे में देखा जाए तो ट्रांसलेशन के कारण जो एक्सीलरेशन है, ये सेंटर ऑफ मास वाला सबको दर्शाया गया है। अब ये रोटेशन वाला केस यहां दर्शाया गया, ये रोटेशन वाला, तो ये सर्कुलर मोशन का कांसेप्ट आपको यहां पे आना चाहिए। ध्यान दें, ये ओमेगा है, तो यहां पे जैसे पॉइंट ए पे देख लीजिए, पॉइंट ए पे एक्सीलरेशन में दो प्रकार का यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है, एक टेंजेंटियल एक्सीलरेशन, एक सेंट्राइपेटल एक्सीलरेशन। यहाँ पे दोनों आपको दर्शाना पड़ेगा। सेंट्राइपेटल एसी, ये एक्सीलरेशन तो अवश्य होगा। हाँ, अगर ये ओमेगा कांस्टेंट है तो एटी नहीं होगा। ध्यान दें, एटी टेंजेंटियल एक्सीलरेशन होता है, एटी इक्वल टू आर अल्फा, और सेंट्राइपेटल एक्सीलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर या वी स्क्वायर अपान आर होता है। तो वी के स्थान पे आर ओमेगा रखने पर यही आता है। हाँ, ये चीज हो गया यहां पे। और अगर अल्फा नहीं है, अल्फा कब नहीं होगा, जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो ऐसी दशा में अल्फा नहीं होगा। एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं होगा तो अल्फा नहीं होगा, अल्फा नहीं होगा तो एटी नहीं होगा। तो एसी तो अवश्य होता है, हर टाइप के रोटेशन में होता है। हाँ, लेकिन एटी हमेशा नहीं होता। तो बहरहाल यहां हम मान के चल रहे हैं एटी टेंजेंटियल एक्सीलरेशन, सेंट्राइपेटल एक्सीलरेशन है। और यहां पे देखिए, यहां पे टेंजेंटियल, इधर सेंट्राइपेटल, तो हमेशा हर पॉइंट पे सेंटर की ओर रहेगा। और टेंजेंटियल, ये वाला टेंजेंटियल, ये टेंजेंटियल, ये टेंजेंटियल, ये टेंजेंटियल, ये हो जाएगा। अब यही दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे क्या करना है, कंबाइन करना है। तो ये हो जाएगा रोलिंग का कंसेप्ट। तो रोलिंग में यहाँ पे देखिए, ए पॉइंट पे देखिए टेंजेंटियल भी इसी तरफ है और सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी इसी तरफ है। और ये तो जाहिर है कि अगर मैग्नीट्यूड में है तो ये दोनों जोड़ लेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, एसी इनका रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। तो हम समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पॉइंट बी की बात करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, ये सॉरी बी का जो एक्सीलरेशन एसीओएम इधर होगा, टेंजेंटियल इधर होगा, एसी इधर होगा। अब इसको ऐड करना, जाहिर है कि मैग्नीट्यूड में अगर ये है तो एसीओ में से एसी घटाना पड़ेगा और फिर पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा।
इस टाइप से यहाँ का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो हर पॉइंट का एक्सेलरेशन जहां चाहे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे सी पे अगर एक्सेलरेशन कोई फाइंड करना चाहे तो सी पे तो ये सेंटर ऑफ मास वाला एक्सेलरेशन ही होगा। एसी, जैसे एसी कोई फाइंड करना चाहे, एसी पे कौन सा एक्सेलरेशन होगा? केवल ACOM होगा, क्योंकि रोटेट के करने के कारण उसी पॉइंट का एक्सेलरेशन और कोई इसके पास नहीं है, सी वाले का। बाकी सबके पास है, सबके पास रोटेशन के कारण भी क्या है? एक्सेलरेशन है, लेकिन सी के पास केवल ट्रांसलेशन के कारण ही एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे देखिए, ये ACOM इधर, AT इधर, AC इधर। अब जाहिर है कि अब इन दोनों का AT और AC का क्या करना है? रिजल्टेंट निकाल के फिर इसकी सहायता से 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर आप फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आप जानते हैं कि 2 में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट क्या? A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इसकी सहायता से हम लोग हर जगह फाइंड कर सकते हैं। 2 को ऐड कर लेंगे। जैसे किसी पॉइंट पे आप ले लीजिए, देखिए यहां पे ए पे पॉइंट पे देखिए, ए पे तो AT ACOM जुड़ जाएगा, 2 में कन्वर्ट होगा। जब 2 बचेगा तो यहां पाइथागोरस लगा देंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। यस, और यहां पे देखिए ACOM में से AC घटा लेंगे तो इधर आएगा, 2 आएगा, फिर पाइथागोरस लगा लेंगे तो आ जाएगा। तो कहीं पे भी आ सकता है, जहां पे आप निकालना चाहें। तो एक्सेलरेशन में यहां का एक्सेलरेशन प्लस यहां के एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन का क्या कर लेंगे? वेक्टर सम कर लेंगे तो नेट एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन आपका ये है। किसी पॉइंट पे निकालने के लिए ये आप तरीका अपनाइए, उनके वेक्टर सम के क्या होता है? बराबर होता है। हम समझते हैं, अब आप दोनों कंबाइन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो अब आपको ये कंसेप्ट आ गया होगा। रही बात नोट की, नोट हम समझ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ P माइनस एक्सेलरेशन ऑफ C होता है। ग्राउंड दोनों में लगा लेते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये रहा रिलेटिव कंसेप्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट कंसेप्ट देखा जाए, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन और रोलिंग मोशन। तो आज हम लोग रोलिंग मोशन का स्टडी कर रहे हैं और प्योर रोलिंग मोशन के लिए बेस बना रहे हैं, ये मान के चलिए। जो मेन कंसेप्ट आपका है अगले वीडियो में रहेगा, ध्यान दिया जाए। तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, जो आपका रोलिंग मोशन हो रहा है, तो रोलिंग मोशन के दौरान आगे भी बढ़ रहा है और एक्सिस के अबाउट रोटेट भी होता है। तो आगे बढ़ रहा है तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। यही दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग के दौरान रोलिंग बॉडी अगर कोई है, यहां देखिए एक बॉडी है, उसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दिया है VCOM, और ये एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, तो जाहिर दोनों काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mVCOM² हो जाएगा, और रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी होती है 12I ओमेगा²। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट रिंग है या डिस्क है या स्फीयर है, क्या है। तो ये इसकी सहायता से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान दिया जाए तो ये सीधे जाता है तो 12 mv² वाला कंसेप्ट लगेगा। ये इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की क्या होगा? बराबर होगा। और ये एक्सिस के बाद रोटेट करता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगा उसमें, तो ऐड करेंगे। अगर केवल सीधे जा रहा है तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर केवल एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी होगी, अगर दोनों है तो ऐड किया जाएगा।
तो एक तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें बताना था, जिस फार्मूले का ज्ञान आपको होना चाहिए, ध्यान दें। अब लास्ट कंसेप्ट आपका ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोलिंग बॉडी, ऐसा कह सकते हैं आप, रोल कर रहा है। तो यहां देखें एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। अब रोलिंग में दो चीज होता है, एक ट्रांसलेशन होता है, एक रोटेशन होता है। अब ट्रांसलेशन देखिए, मान लेते हैं एम बॉडी है, ये वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये ट्रांसलेशन वाला केस हो गया। इस पॉइंट पी के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट पी इक्वल टू हो जाएगा आर क्रॉस पी। मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो यहां देखें आर क्रॉस पी हो गया, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में ये चीज लिखा है, ये हम लोग विदाउट वेक्टर ले आए हैं। एल पी इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर या एम आर वी परपेंडिकुलर, ये कंसेप्ट हो चुका है। बशर्ते यहां कंबाइन करके बताना है, हर चीज हो चुका है, लीनियर रोटेशन वाला और ट्रांसलेशन वाला दोनों हो चुका है, लेकिन कंबाइन करके अब फार्मूला हमको बताना है। कंबाइन करके हमको फार्मूला अब हर जगह बताना पड़ेगा, अलग अलग तो हम जानते हैं। ये तो रहा ट्रांसलेशन मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम। अगर रोटेशन मोशन में देखिए, रोटेशन में मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम आपको ये बताया गया है, एल इक्वल टू आई ओमेगा बताया गया है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एल सी ओ एम इक्वल टू आई सी ओ एम इंटू ओमेगा। अब यही चीज इस चैप्टर में रोलिंग मोशन में कंबाइन करके बोलना होगा। अब मान लेते हैं कि कोई ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कैपिटल एम है, ये वी सी ओ एम वेलोसिटी से जा रहा है और ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये आप डिस्क मान लीजिए, ये आगे भी बढ़ रहा है और एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है। तो इस तो रोलिंग मोशन हो गया, रोलिंग मोशन हो गया। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड किया जाएगा? तो जाहिर है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट प्लस ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो हमारा रोलिंग में कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ध्यान दें, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट में फाइंड करना होता है, तो वो पॉइंट मान ले रहे हैं क्या, ए है। ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल सी ओ एम प्लस आर क्रॉस पी सी ओ एम। एल सी ओ एम क्या है, रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम प्लस ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम, दोनों कंसेप्ट यहां पे रखा जाए। हाँ, रोटेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम आई सी ओ एम इंटू ओमेगा हो जाएगा और ट्रांसलेशन के कारण एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी सी ओ एम है, तो आर क्रॉस पी सी ओ एम के स्थान पे एम सी ओ एम हो जाएगा। तो ये जो मोशन कर रहा है मोमेंटम पी इक्वल टू हो जाएगा एम वी सी ओ एम। तो ये चीज होता है। हाँ, तो यहां से ये चीज लिखा है। तो ये रहा आपका एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो हम समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट मिला के रोलिंग मोशन के लिए एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है। मान लेते हैं कोई पॉइंट अगर यहां मान ले P, ये पॉइंट, ये रेडियस R अगर होता तो इसके इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई सी ओ एम ओमेगा, ये हो जाएगा प्लस कैपिटल R क्रॉस एम वी सी ओ एम ओमेगा। स्मॉल आर का स्थान पे क्या हो जाएगा? कैपिटल आर हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जिस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहते हैं वहां से वो दूरी लिया जाएगा, आर के स्थान पे वही प्रयोग किया जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में है। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए।